श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम हरे कृष्णा। तो सब रविवार कार्यक्रम में स्वागत है। तो ये महारानी कुंती की प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर, पहला स्कंद और 8वां अध्याय। महारानी कुंती की अद्भुत प्रार्थनाएं हैं। कैसी? सामान्य प्रार्थनाएं नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं जैसी नहीं है। जैसे हमारी प्रार्थनाएं होती है तो उसमें हम क्या मांगते हैं प्रार्थनाओं में? मेरा परिवार अच्छा बना रहे, सुख शांति बनी रहे, हमारे बच्चों को आगे प्रगति हो, अच्छी नौकरी मिले। हमारी प्रार्थना ऐसी होती है भगवान से जब हम करते हैं, या कोई देवी देवता से करते हैं। मगर ये अद्भुत प्रार्थना इसलिए है कि ये प्रार्थनाओं में क्या है? वैराग्य क्या है? और भौतिक प्रार्थनाओं में राग्य होता है, राग है, आसक्तियां भौतिक। तो कम अनुभवी लोग होते हैं, अल्पमेघ स यानी कि कम बुद्धि वाले लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। मगर जो लोग भौतिक संसार का जो क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव को समझ गए हैं। क्या है भौतिक संसार का स्वभाव? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो विष्णु भगवान कहाँ शयन करते हैं? समुद्र में शयन करते हैं। हम सब कहाँ शयन करते हैं? जननी जठरे शयनम। एक स्त्री के गर्भ में हम शयन करते हैं। और वो कैसा शयन करते हैं? दुखमयी, पीड़ा होती है अंदर, है ना, गंदगी है। तो ये जो ये समझ जाता है कि ये संसार में जन्म मृत्यु दुख का कारण है, फंसने का कारण है, एक जन्म में मरे दूसरे जन्म में फंसे, जननी जठरे शयनम, तो ये दुख का कारण है। तो कुंती महारानी और पांडव ये सब समझ गए थे, बहुत ही नज़दीक से समझ गए थे, और इसलिए वो ऐसी प्रार्थनाएं करते नहीं है। वो ऐसी प्रार्थनाएं करते कि हमें दुख दो। ये बहुत ही आश्चर्यजनक प्रार्थनाएं हैं, दुख दो। मगर इस प्रार्थना के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं। क्या? क्योंकि दुख मांग रहे हैं तो किसका स्मरण होगा? इसलिए भगवान का स्मरण होगा, भगवान प्रत्यक्ष रूप से उनके पास होंगे। इसलिए ऐसी प्रार्थनाएं कुंती महारानी कर रही है। हमारी प्रार्थनाओं में दूर जाने का प्लानिंग रहता है, इनकी प्रार्थनाओं में नजदीक जाने के लिए है। इसलिए महारानी कुंती की प्रार्थनाएं अद्भुत है। ऐसी प्रार्थनाएं से वैराग्य उत्पन्न होता है। और भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। भक्ति में वैराग्य होना चाहिए, और वरना भक्ति नहीं है। उसे हम मिश्रित भक्ति कहते हैं। क्या भक्ति कहते हैं? मिश्रित भक्ति, है ना। ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्म अनावृतम, उससे आवृत नहीं होना है। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम, बस भगवान और भगवान के भक्त। जैसे ये क्या है? ग्रंथ भागवत। क्या है ये? और एक होता है भक्त भागवत।
ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ओके, तो हमारे शास्त्रों में बताया है कि सिर्फ ग्रंथ भागवत से भी कुछ होगा नहीं, और सिर्फ भक्त भागवत से भी कुछ होगा नहीं, दोनों होना चाहिए। क्योंकि ग्रंथ के अंदर क्या बताया है, यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं अधिकृत व्यक्ति से सुनना चाहिए। किससे? एक प्रामाणिक व्यक्ति से भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। यहाँ पर श्रवण को सबसे शुरुआती कहा गया है भगवान को समझने के लिए। श्रवण, श्रवण का मतलब किसके बारे में सुनना? भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना। शृण्वता स्वकथा कृष्ण, है ना, पुण्य श्रवण कीर्तन। तो भगवान के विषय में सुनना चाहिए, और अधिकृत व्यक्ति सुनेंगे तो हम अधिकृत बन पाएंगे, कीर्तन कर पाएंगे। तो इसीलिए श्रवण को प्रहलाद महाराज भी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। 9 विधा भक्ति क्या है? 9 विधा भक्ति का मतलब कि भक्ति के विधि विधान है। 9 विधान, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ओके, तो श्रवण कैसा होना चाहिए? जो विष्णु स्मरणम कराए। और प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। ये भी यहाँ पर एक थोड़ा प्रतीत होता है भावार्थ के अंदर कि भगवान की कथा सुननी चाहिए नहीं। अभी तो बात किया कि सुननी चाहिए, तो कैसे सुननी चाहिए? अधिकृत व्यक्ति से, जो प्रामाणिक परंपरागत, परंपरा के अंदर भी जो आचार्य है उनकी बातों को दोहराना, उस व्यक्ति से। परंपरा के अंदर भी हम देखें तो बहुत सारे विभाजन है। जैसे हम देखते हैं आज के ज़माने के अंदर क्या है, सभी को मन का करना है, किसी को किसी आदर्श उदाहरण या कोई शास्त्र को रेफरेंस देना नहीं है। ज़्यादातर लोग मन के रथ पे सवार है ना, मनो ना रथे धावतो वही। तो जो लोग मन के रथ पे सवार है तो वो लोग कुछ ना कुछ नया नया करते रहते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं होता और उससे प्रॉब्लम भी खड़ी होती है। जैसे काली, अभी कोई मूवी आ रही है काली, तो उसमें काली माँ सिगरेट पी रही है, ऐसे बताया है फोटो में। आज तक कभी सुना नहीं हमने, ऐसा तो देखा है, मगर जब जीभ बाहर हो तो व्यक्ति सिगरेट कैसे पिएगा? ऐसी मूवी आ रही है अनअधिकृत, इससे बवाल खड़ी होती है समाज में। क्या होती है? बंगाल हिल जाएगा पूरा, कलकत्ता, क्योंकि वहाँ तो काली पूजा होती है, बिहार में भी करते हैं लोग, तो समाज में फिर डिस्टर्बेंस खड़ा होता है। ये क्या है? सब अप्रामाणिक वस्तुएं हैं। अभी ये इतना अपमानजनक है, लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, पिक्चर को, फिल्म को देखने के लिए। अब पोस्टर में इतनी अपराधजनक स्थिति है, तो अगर देख लिया तो ऐसे ही बीच में ऐसी ऐसी फिल्में आती रहती है, जिनको दौरे पड़ते रहते हैं माया के कारण, माया के चेलों को दौरे पड़ते रहते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें नई नई निकालते हैं जिसमें आध्यात्मिकता खत्म हो जाए। तो ऐसा हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी अभी लोगों का मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा नहीं है। अभी भी वो ज्ञान कर्म अनावृतम है, आवृतम है, आवृतम, ज्ञान कर्म से आवृत है। जो पहले कुछ सुना था या पहले के अपनी जो परंपरागत कुछ चलता आ रहा है उसमें अभी आसक्त है। वाटर यानी कर्मकांड भी बोल सकते हो उसको, कर्मकांड, कर्मकांड विधियों में अभी भी कई भक्त हैं, इस्कॉन में भी कर्मकांड विधियों से आसक्त है।
देवी देवताओं से आसक्त है। कई लोग अभी भी भौतिक आसक्तियों से आसक्त है, ऐसे भी है। अभी भी चॉकलेट और वो आइसक्रीम छूट नहीं रहा है, बाहर का रसगुल्ला अभी भी छूट नहीं रहा है। ऐसे भी लोग हैं अभी भी इस्कॉन के अंदर, आपको देखने मिल भी सकते हैं। आप कह भी सकते हो ऐसा, अरे प्रभु जी सब मना करते हैं यार, ये लोग खाते हैं ना, प्रभु जी क्यों मना करते हैं। चलो चलो, मैंने इस्कॉन वाले को देख लिया खाते हुए, चलो प्रभु जी अब जो भी बोले अभी अपने को खाने का है। मैं इस्कॉन वाले को देखा है खाते हुए, ये प्रभु जी को भाता नहीं इसलिए मना कर रहे हैं ऐसा। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप है, ग्रुपिज्म क्या बोलते हैं, अलग अलग ग्रुप है। जिसको कैसा है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। भक्ति की शुरुआत में क्या होता है, वैराग्य आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पुनर्जन्म की साइकिल को क्या करना है, रोकना है। कि भौतिक आसक्ति होगी तो क्या होगा, आपको वो आसक्ति से वापिस आना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं समोसे में भी आसक्ति रही तो खाने के लिए आना पड़ेगा, हम उससे छूट पाएंगे नहीं, क्योंकि वो आसक्ति है। भौतिक आसक्ति का मतलब आपका भौतिक आकर्षण। तो अभी हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक में आसक्त नहीं है, भगवान से आसक्त नहीं है। ऐसे कमजोर हृदय वाले लोग होते हैं। तो फिर वैराग्य जो पालन करते हैं, वैराग्य पंथ यानी जो यथारूप श्रील प्रभुपाद जी को परंपरा को पालन करते हैं और इस प्रकार वैराग्य से उपदेश देते हैं, अधिकृत व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति। मगर जो कमजोर हृदय वाले लोग होते हैं वो उनके साथ नहीं रह पाते। उनको ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, हमसे इतना स्ट्रांग नहीं होगा, हमें तो आइसक्रीम खाना ही पड़ेगा, हम नहीं रह सकते, हम कर्मकांड किए बिना नहीं रह सकते, हमें करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद ने कुछ भी बोला हो मगर हम रह पाएंगे नहीं, थोड़ा योग और थोड़ा भोग तो करना ही पड़ेगा। ये लोग फिर क्या करते हैं, अलग ग्रुप शुरू करते हैं। क्या करते हैं, अलग ग्रुप शुरू करते हैं। फिर क्या करेंगे, वो ग्रुप शुरू करेंगे तो अपने जैसा लोगों को बनाएंगे। प्रचार क्या करेंगे, अपने जैसा, यानी जो मेरी जो आज आसक्ति है मैं किसी को दूंगा। यानी कोई व्यक्ति छोड़ भी सकता है मगर हम बोलेंगे नहीं, उस विषय पे चर्चा ही नहीं होगी। हाँ नहीं नहीं ठीक है करते रहो, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। वैसे करके फिर एक ग्रुप शुरू होता है, समझे। वहां कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, सब कॉम्प्रोमाइज। यानी भगवान और गुरु को गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसे जो ग्रुप होते हैं ना भगवान को गंभीरता से ले रहे हैं ना गुरु को। वो लोग ऐसा कहते हैं भगवान तो भावग्राही है, ऐसे भी शास्त्रों में से प्रमाण भी निकालेंगे भावग्राही के और आपको बताएंगे देखो केले के छिलके खाए थे कि नहीं विदुर जी के वहां। तो हम आइसक्रीम क्यों नहीं दे सकते, चॉकलेट वाला। भावग्राही है ना, वो तो दिमाग नहीं है उनका, सिर्फ भावग्राही है। जैसे हमारे घर में बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे सुसु करते तो अच्छा लगता है, नहीं सुंदर लगता है, मासूम लगता है, उसको चुम्मा करने का मन होता है, नहीं। और बड़ा होके फिर ऐसा करे तो घर में बिना वस्त्र घूमे खड़ा होके मम्मी, तो उसे क्या करेंगे हम, चुम्मा करेंगे या लकड़ी से मारेंगे, कौन सा भाव है ये। तो भगवान भी देखते हैं भावग्राही जनार्दन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर
वैसे उन्नत भक्तों के लिए भावग्राही जनार्दन है। कैसे भक्तों के लिए? जो बहुत उन्नत भक्त है, वैसे ऐसे भक्तों के लिए वो भावग्राही जनार्दन है, क्योंकि उनके अंदर प्रेम है। जैसे गोपियां हैं, उनके अंदर क्या है? भगवान के प्रति प्रेम है, आसक्ति है। वैसे भक्त के साथ व्यवहार, गोपियां गाली देती है और कृष्ण क्या करते हैं? सुनते हैं। यहां पर वो कौन था? शिशुपाल, वही था ना, गाली दे रहा था, उसका वध किया। और गोपियों के साथ और भगवान नजदीक जाते हैं, उनकी गालियां डांट सब सुनते हैं। शिशुपाल का क्यों नहीं सुना? भावग्राही जनार्दन है ना, तो मार दिया। वो गोपियों के साथ भगवान रासलीला करते हैं, क्योंकि गोपियां जो है आधी रात को ही भगवान अपनी वेणु बजाते हैं, तो गोपियां देखती नहीं है जंगल है, रात है, दिन है, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा पति ये वो, कुछ नहीं। इसे कहते हैं वैराग्य। उसको कोई राग ही नहीं है। कृष्ण में राग है। किसमें राग है? तो वो जंगल से होके जाएंगी, सांप है, शेर है, कांटा है, कुछ है, कोई परवाह नहीं। इसे कहते हैं आसक्ति। वृंदावन की टिकट निकल गई, यस अब वृंदावन जाएंगे, कंफर्म। वृंदावन में रहने का भी हो गया, रिटर्न का भी हो गया, सब हो गया। हम जाएंगे और वापस आएंगे, कंफर्म, पक्का हो गया। वृंदावन क्या है वो? विषय छाड़िया कभी शुद्ध होबे मन, तारे है भी हेरेबो श्री वृंदावन। कैसे वृंदावन को देख सकते हैं? कैसे? आंखों से? कैसे देखेंगे वृंदावन को? आंखों से देखेंगे वृंदावन को। वृंदावन, बिल्डिंग, कसिनो, होटल, मैकडॉनल्ड्स, वड़ा पाव, पानीपुरी, वृंदावन। वैसा नहीं है। विषय से अनासक्त होना पड़ेगा। विषय का मतलब काम वासना। ये हमारी इंद्रिय है ना, सबकी एक एक कामना है, जिह्वा की, कान की, आंखों की, नाक की, सबकी। उससे मुक्त होना पड़ेगा, तभी हम वृंदावन को देख सकते हैं। हैरी बो श्री वृंदावन। राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझ सकते हैं। तो कैसे भक्तों से सुनना चाहिए? जो अधिकृत है, प्रामाणिक है, जो वैराग्य पालन कर रहे हैं और वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी स्ट्रिक्ट कहते हैं, बेकरी आइटम नहीं खानी चाहिए, ब्रेड, टोस्ट नहीं खाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं चाय है, कॉफ़ी है, आइसक्रीम, ये सब नहीं खाना चाहिए, है ना। भालो ना पैरी बे, भालो ना खाई बे। चेतन में क्या कहते हैं? भालो का मतलब अच्छा खाओ मत, अच्छा पैरो मत। इसे कहते हैं वैराग्य। और वैराग्य एक प्रकार का वैराग्य ऐसा है जो भालो पैरी बे, भालो खाई बे, ये भी एक वैराग्य है। कैसे? कि भालो खाई बे, भालो पैरी बे में भी कृष्ण से आसक्त है। जैसे प्रतापरुद्र राजा, प्रतापरुद्र राजा होकर भी वैराग्य, चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। तो इस वैराग्य को समझना बहुत जरूरी है। वैराग्य किसे कहते हैं? तिलक, कंठी, माला, वैष्णव ड्रेस है, वैराग्य है, बदलाव है, मगर
भौतिक आसक्ति उसको भी बदलना चाहिए, कृष्ण में आसक्ति लगानी चाहिए। इसे कहते हैं पूर्ण वैराग्य। जैसे मायावादी कौन होते हैं? अंग्रोह उपासना करते हैं। क्या करते हैं? आपको ऐसा दिखेगा कि मायावादी तो बहुत तपस्वी है। ऐसा भी कौन कह रहा था? कोई हमारी चर्चा हो रही थी, वो बोल रहे थे कि कुछ पंथ वाले हैं बहुत तपस्वी है, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, है ना? उनकी तपस्या कोई नहीं कर सकता। मगर मैं भी वही पंथ से हूं, मेरा जन्म, मगर मुझे यहां पर आके पता चला कि एक्चुअली तपस्या क्या है। झुकना बहुत कठिन है। दो व्यक्ति आपको पकड़ के ऐसे करके झुका सकते हैं, देखो हमने झुका दिया, नहीं। स्व इच्छा से शरणागति, क्या कहते हैं उसको? शरणागति। मुझे अच्छा लगता है, मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं ये महीना चुन लिया, वो महीना चुन लिया, इतना उपवास किया, मगर कोई अथॉरिटी कहे और करना, अथॉरिटी कहे इस प्रकार करना बहुत कठिन कार्य है। मेरा मन कहता है मैं किया, वो चलो अलग बात है, कोई और कहे और करना बहुत कठिन कार्य है। मैंने देखा कि ये अगर कोई व्यक्ति, यानी हमें भी तकलीफ हो रही थी शुरुआत में, कोई कुछ बोलेगा, कोई ऑर्डर देगा तो अपने को भी थोड़ा स्वीकार करने में दिक्कत होती थी। मगर फिर समझ में आया कि यार ये भी एक वैराग्य ही है, समझे ना? और इससे ही हमारी आगे प्रगति होगी आध्यात्मिक जीवन में, इसके बिना प्रगति होगी नहीं। तो ये भी तपस्या है। मुझे पता चला ये सबसे बड़ी तपस्या है। भक्ति सबसे कठिन है। क्या है? लोग क्या कहते हैं? भक्ति तो आसान है, बच्चों का काम है। ज्ञान बहुत, योग करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, ठीक है, मगर भक्ति बच्चों का काम नहीं है, बहुत मैच्योर व्यक्ति चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? आप भक्ति से मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। किससे? तो भक्ति में क्या है? कृष्ण कहते हैं जो मैं छोड़ेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। क्या कहते हैं? जो मैं छोड़ेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। भक्ति में ये है, मैं छोड़ना है। अगर हम मैं छोड़ दें तो बहुत आसान है। इसे कहते हैं वैराग्य। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। इससे भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। और जो भक्त मैं से मुक्त नहीं हुआ है ना, वो अनधिकृत है। क्या है? क्योंकि वो मैं का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा ग्रुप, मेरा जो इच्छा है मैंने वो शुरू कर दिया, मगर शास्त्रों कह रहे हैं ये छोड़ो, अब अगर अभी उससे पट नहीं रही है। भक्त कहते हैं ये छोड़ो, कर्मकांड छोड़ो और ये सब कुछ छोड़ो, आसक्तियां, मगर अभी पट रही नहीं है। तो बल्कि उसको क्या होना चाहिए? उसको अपने पे धिक्कार होना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरे शास्त्र कहते हैं, जैसे हमारा भक्त रसाल 2 दिन पहले बोल रहे थे, और वो जो मुझे नियम पालन नहीं हो पा रहे ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंदर से रुदन होना चाहिए कि मैं नीच हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं,
शास्त्र कहते हैं ये छोड़ो, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। दुख होना चाहिए। मगर ऐसे जो लोग होते हैं जो ग्रुप बनाते हैं वो खुश होते हैं, मैं सही हूं, मेरे विचार सही है। प्रभुपाद जी ने कहा था मगर वो संभव नहीं है। यानी प्रभुपाद जी को, चलो प्रभुपाद साइड पे हटो, आई एम फाउंडर आचार्य, आप थे, अभी कौन संभाला इसका, उनको मैं संभाल रहा हूं। यानी बहुत बड़ा ऑफेंस है, ये अपराध है। हाँ, मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा आप भी ऐसा करो, आप वैराग्य पालन करो। मेरी अभी आसक्ति, मैं नहीं कर पा रहा हूं, कृपया, मगर मेरा संग मत करो। किसका संग करो? वो प्रभु जी अच्छा बताते, उनका संग करो। वो क्या करते? ज्यादा है, ये लोग ज्यादा कर रहे हैं, ये अनुकूल जगह है, वो प्रतिकूल है, ऐसे प्रचार शुरू करते हैं। इससे फिर क्या होता है? अपराध शुरू होते हैं, ग्रुप, अलग अलग ग्रुप। फिर वहां पर आप देखोगे तो मंदिर के अंदर देवताओं की भी पूजा होगी और भगवान की भी होगी। यानी भगवान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, उसका जो हाँ आसक्ति है उसको रखेगा रखेगा। ऐसे दीक्षित लोगों की बात है। यानी लोग दीक्षा भी कैसे ले लेते हैं, दे देते हैं, पता नहीं चलता। और क्योंकि वो ग्रुप ही ऐसा है ढीला ढाला, जहां पर आप गुरु पूजा में क्या कहते हैं? कृष्ण प्राप्ति होए जहां होए थे। कृष्ण प्राप्ति कहां होगी? वहां पर रहो। ये माया के सामने कैसे है वो लोग? माया मजाक उड़ाती है ऐसे लोगों का, हंसती है, वो फंसने वाले वो लोग, प्लानिंग कर दिया है पूरा फंसने का। ऐसे माया ऐसा करनी चाहिए देखकर, कैसे इसको गिराऊं, सोचने में मजबूर होनी चाहिए। वो तो क्या है, आ ही गए हैं लोग, गिरा दो ऐसा करके। तो वैसे हम देखते हैं, वैसे मैं और जगह ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ तो लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बाहर का तो नॉर्मल है खाना, यानी प्रभु जी कौन खाएंगे, समझे कि नहीं? बहुत खा चुके पहले, अब प्रभुपाद जी ने मना किया, अभी नहीं। प्रभुपाद जी ने जहां जहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करना है, उसको उल्लंघन करना नहीं है, समझे कि नहीं? वो पूरा हम क्या करते हैं, परंपरा को निंदित करते हैं ऐसा। तो हमें ऐसा करना, लोग कैसे कर लेते पता नहीं, उनको समझा भी नहीं सकते। अब एक जगह में गया तो मैं देखा भगवान का स्थान और एक कुर्सी सेम था। मैं बोला थोड़ा स्थान, यानी क्या चलेगा प्रभु जी? सोचो, यानी वो अपने को छोड़ो ना, अभी क्या है, आप भी भाव गए जनार्दन, अब ऐसी जगह कैसे जाए? यानी ऐसे भी लोग हैं, मिलेंगे आपको। आपको विचलित नहीं होना है, आपसे वहां कुछ सीखना नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कुछ सीखना लो नया नया, और यहाँ आप आ जाओगे हमारे यहाँ, और फिर प्रभु जी के सामने, फिर प्रभु जी आपको बोलेंगे मैं अच्छा सीख के आया था, मैं बोला प्रभु जी को गिफ्ट दूंगा, और प्रभु जी ने तो ऐसा कर दिया। वैसा ना हो, इसलिए हम आपको, जैसे अभी हम वृंदावन जाएंगे तो 3 दिन का कैंप रहेगा, यहाँ आपको एक सिस्टम पता चलेगी, क्या प्रामाणिक है क्या अप्रामाणिक है। आप देखोगे तो आपको और सीखना मिलेगा, है ना? इससे भी यात्रा का आयोजन करते हैं कि वहाँ पर साथ में रहो, नियम बता दे आपको,
ये करना, ये नहीं करना, वैष्णव ड्रेस पहनो, क्योंकि हम भगवान को सस्ता नहीं समझते हैं, भगवान को हम नॉर्मल समझते नहीं है। भगवान एक विशेष और एक स्पेशल व्यक्ति है ना। और जितना लोग भगवान को गंभीरता से लेंगे वहाँ पर आपकी प्रगति है। जहाँ भगवान को सस्ता समझ लिया उसका मतलब आपकी भक्ति भावना सब कैसी है, सस्ती है ना। वैसा है ना, वो क्या कहते हैं कि उदरा प्रायण, हाँ क्या है वो, मैं भूल गया उसको। हाँ, जीवे लालसा यही इति उति धाय, जीवे की लालसा यहाँ वहाँ ले जाती है। शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो शिष्णोदर परायण है वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? कि उसकी जीवा इति उति धाय, यहां वहां भाग रही है। लोग भक्ति में भी यानी होता है ऐसा, हम देखते हैं कि बाहर का खाने का मना है तो चलो घर पे, अभी वो आसक्ति नहीं जा रही है तो घर पे लोग पानी पूरी बनाते हैं, घर पे ओवन में वो ब्रेड भी बनाएंगे, सब घर पे बना के भगवान को ऑफरिंग करके लेते हैं। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर का तो नहीं दिया ना भगवान को, जो भी है आपने घर पे बना के भगवान को दिया। मगर ये बहुत ऑफेंसिव है कि हम बाहर का खरीद के लाते हैं और भगवान को देते हैं और फिर हमारी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं। मुझे खाना है, मगर क्या है, नियम पालन करना चाहिए नहीं, भगवान को देना चाहिए। तो रेडीमेड लाते हैं, भगवान को देते हैं। वहाँ नियम बहुत अच्छे प्यारे होते हैं, खुद बना के दो, वो नियम प्यारे नहीं है। तो वैसे भी थोड़ा भोग लोग का जीवन में रहता है, जैसे हम लोग इस वातावरण से आए हैं, थोड़ा रहता है ऐसा। मगर खुद बनाए ना और भगवान को दे। भगवान मना नहीं करते कि मुझे पानी पूरी ना दो, ऐसा मना तो नहीं किया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ठीक है कि नहीं, मगर खुद हम बनाए और दे। तो बस यहाँ पर यही बताया गया है कि श्रवण करना चाहिए अच्छे से। महारानी कुंती एक विडो यानी एक विधवा स्त्री है और जीवन में बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने देखा, मगर उन्होंने ये भी देखा कि कृष्णा, हम कभी कृष्ण को भूले और कृष्ण भी हमें भूले नहीं। समझे क्यों? क्योंकि पांडव जो थे वो कभी भगवान को सस्ता समझते नहीं थे, अपने जीवन का केंद्र बिंदु समझते थे। कृष्ण को पूछे बिना कुछ करना नहीं है। ऐसे अपने जीवन में भक्तों को पूछे बिना कुछ हमें कोई स्टेप लेना नहीं है, क्योंकि हमारा मन कहेगा ये अच्छा ये बुरा है, मगर हमें सैंक्शन करना चाहिए भक्तों से। आप क्या कहते हैं, बस उसको हमें लेकर चलना है। कई बार लोग क्या फॉर्मेलिटी करते हैं, भक्तों से पूछते हैं, मगर करते मन का ही है, वो एक अपराध, तो पूछने क्यों गए? ऐसे महाराज भी प्रवचन में कई बार कहते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं, ये है वो है, ये है वो है, फिर हम सलाह देते हैं, फिर उनका मन में जो है वही करते हैं। तो अगर ऐसा करना है तो आना मत, क्योंकि उससे अपराध होते हैं। तो इसलिए हमें प्रामाणिक बनना है, प्रामाणिक भक्तों से सुनना है और इस प्रकार प्रामाणिक भक्ति करना है। जितने हम प्रामाणिक भक्ति करेंगे ना, उतने भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। और जितनी सिंप्लिसिटी होगी, जितना वैराग्य होगा, उतना मन भी सरल होगा। मन शांत करना है, सरल करना है ना। तो अभी प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि सरल व्यक्तियों के लिए भक्ति सरल है,
कैसे व्यक्ति के लिए? सरल का मतलब मन शांत है। सरल का मतलब मन शांत है। जैसे प्रभुपाद जी ने कुछ कहा, आपने सुना, है ना, बस आपके विचारों को हटा के वो सेट कर दो। क्या करते? वो उसको सेट करो। अपने हमारे अंदर कुछ चल रहा है, हम श्रवण कर रहे हैं, चलो मानो प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना या कोई और उन्नत भक्त का सुना, उन्होंने जो बताया उसको यहाँ फिट करना है। गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते कौरी ऐक्य, बस आर ना करी हम होने आशा। ये प्रामाणिक भक्ति है। और जैसे हम समाज में देखते हैं इस प्रकार के जो मन के आधार पर लोग गड़बड़ी करते हैं, ऐसे आध्यात्मिक जीवन में भी लोग मन के आधार पर गड़बड़ियाँ करते हैं। और ऐसी गड़बड़ियों से क्या होता है? बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाइबे कृष्ण पदे प्रेम धन। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, आप जन्मों जन्म तक श्रवण कीर्तन करो मगर कृष्ण पदे प्रेम धन नहीं मिलेगा। कैसे? क्यों? यहां तो बताए श्रवण कीर्तन करो। कैसा श्रवण कीर्तन? अपराध मुक्त। कैसा? वरना बहु जन्म जैसे तब तो ना पाए कृष्ण, आप कृष्ण प्रेम मिलेगा नहीं। तो कितना सस्ता है कि महंगा है? महंगा है ना, वो स्पेशल है, आसान नहीं है। इसलिए हमें अपनी जो भी भूल धारणाएं हैं अपने जीवन में हमारे अंदर अभी भी वास कर रही है, उसको हमें क्या करना चाहिए? गेट आउट, गेट लॉस्ट, उसको लात मार के भगा दो। और गुरु कृष्ण की जो वाणी है, संदेश है, उसको वेलकम करो। यहाँ पर हमारे वो भरे पड़े रहेंगे, वो वेलकम हो ही नहीं पाएंगे ना, वो अंदर ग्रहण नहीं कर पाएंगे हम। उसको ग्रहण करने के लिए हमें खाली होना पड़ेगा। कैसा? खाली। तो हमें सभी शास्त्र यही संदेश देते हैं, खाली करो, तब हम प्रवेश कर सकते हैं। यह शास्त्री विधि मुत्सज वर्तते कामकारत न संसिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परांगति। शास्त्र के आदेश के अनुसार हम चलेंगे, सुख शांति आनंद का अनुभव करेंगे। अगर शास्त्रों को ठुकराएंगे, न सुखम न पराम गति। और यहाँ बताया गया है कि कई लोग जो है अनधिकृत लोग हैं, जो कथाएं करते हैं, डेकोरेटिव होती है, आकर्षण होती है, मगर वो कथाओं के अंदर क्या नहीं होता? वैराग्य। और इस वैराग्य के नहीं होने के कारण नहीं, प्रभुपाद जी ने ऐसे कभी ऐसी कथाएं नहीं करी, समझे? प्रभुपाद जी के लेक्चर में आप सुनोगे तो ऐसे कथाकारों को प्रभुपाद जी बराबर धो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कथाकारों के कारण लोग वास्तविक गंभीर कथाएं नहीं सुन पा रहे। और इस वजह से समाज में इतनी कथाएं होने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं है। एक चाय जैसे सामान्य वस्तु लोग नहीं छोड़ पा रहे, बल्कि कथाओं में चाय वितरण होती है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, कहाँ है वैराग्य? हालांकि प्रभुपाद जी ने एक बार कथा के अंदर, लेक्चर के अंदर, एक बच्चा मुंह में उंगली डाल रहा था। प्रभुपाद ने तुरंत कहा, इस बच्चे को बाहर जाओ, उंगली हाथ धुला के लाओ, क्योंकि ये भी ज्ञान यज्ञ है, ये दूषित हो रहा है। सोचो, तो कथा के अंदर कथाकार वो सब चाय पीते, कथा करते हैं। चाय आने से मुंह में लगाएंगे ना, ऐसे थोड़ी पिएंगे, चाय गर्म होती है ना। पानी पी सकते, चलो, तो वैसा होता है।
इसलिए वहां कोई परिवर्तन होता, कृष्ण ही है वहां पर, भागवत ही है, मगर कोई डिओटी बनता नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि जहां वैरागी व्यक्ति नहीं बैठा तो वहां वैराग्य कैसे आएगा? सुखदेव गोस्वामी क्या थे? दिगंबर अवस्था थी, वैराग्य थे। सोचो, इसलिए वो कौन है? प्रामाणिक व्यक्ति है, भागवत के वक्ता। और इस प्रकार वो परंपरागत हमें भागवत सुननी चाहिए। ये जो कथाकार है वो सुखदेव गोस्वामी के नहीं है परंपरागत, या फिर कोई परंपरा के अंदर भी अगर आचार्य को इस प्रकार ठुकरा के अगर इस प्रकार की मनोरंजनी कथा करते हैं, वो भी प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि हमें कभी प्रभुपाद जी ने ऐसा सिखाया नहीं है। अमेरिका में आप जाओगे ना, अमेरिका में तो बहुत कट्टरवादी है प्रभुपाद जी के। यानी प्रभुपाद जी ने जो सीखा की साइज बोली है ना, वो भी अगर किसी की नहीं दिखेगी ना, उससे लोग नहीं सुनेंगे। इतने कट्टरवाद है प्रभुपाद जी के, स्केल लेके घूमते हैं। वो बोलेगा उसमें प्रभुपाद जी का कोई रेफरेंस नहीं आया तो भी उसको नहीं सुनेंगे। शास्त्रों का प्रमाण नहीं दिया तो भी नहीं सुनेंगे। फॉरेनर इतने प्रभुपाद को समर्पित थे, इतने कट्टरवाद थे। सोचो, ऐसा हमें होना चाहिए। इंडियंस ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, एक प्रकार देखें तो हमें बहुत आता है पहले से। जैसे प्रभुपाद जी से यहाँ पर प्रचार कर रहे थे तो उनको दिक्कत हो रही थी। अरे प्रभुपाद जी, ये लोग तो सभी जानते हैं कृष्ण को। बोले नहीं, वो मूर्ख है, जाके प्रचार करो उनको। वो बोल रहे सब आता है मगर कुछ आता नहीं है, अनपढ़ है वो लोग। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि गुरु के वाणी को, भगवान की वाणी को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो बस यही है श्रवण कीर्तन। जितना अच्छे से गंभीरता से श्रवण करेंगे उतना हम गंभीरता से प्रचार करेंगे। अभी स्टाइलिश प्रचार बहुत हो रहे हैं, हम देखते हैं स्टाइल वाला प्रचार हो रहे हैं। भक्त भी सब स्टाइलिश ऐसे करते हैं, मगर फिर सेवा में भी स्टाइल ही मार देते हैं, गंभीरता से नहीं लिया। सेवा को भी स्टाइल समझ लिया। हालांकि कोई व्यक्ति कोई सेवा दे रहा है, उसका मतलब वो बहुत ही गंभीर है। कई बार ओवर स्मार्ट के कारण हम सेवाओं को सस्ता समझ लेते हैं। तो हमें जो भी सेवाएं दी जाती है उसका मतलब हमारा सौभाग्य कि हमें कुछ सेवा मिली, उसको हमें एकदम बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम गंभीर व्यक्तियों से सुनते नहीं हैं। मजाकिया ढंग से फिलोसफी सुनेंगे तो फिर मजाकिया ढंग से ही हम सेवा भी करेंगे, है ना? है ना? इस प्रकार अर्जुन ने गीता कैसे समझी? गंभीरता से। और इसी प्रकार समाज में गीता का प्रचार भी कैसे होना चाहिए? प्रभुपाद जी ने किया गंभीरता से। तो जितने हम लोग आत्म जीवन में गंभीर बनेंगे उतनी सेवाओं में अपराध कम होंगे। किसका फोन है? ठीक है, हरे कृष्णा। तो श्रवण में भी दो विभाजन नहीं होने चाहिए कि लीलाओं में ज़्यादा इंटरेस्ट आए और फिलोसॉफी में कम आए।
प्रभुपाद जी कहते हैं गोपियों की रासलीला और पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण का आदान प्रदान, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही जैसा है ना। कई लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो भगवत गीता अच्छी नहीं लगती, भागवत का 10वां स्कंद अच्छा लगता है। अभी कोई व्यक्ति आधे लेक्चर में आके बैठेगा तो उसको क्या समझ में आएगा? ऐसे भागवत का 10वां स्कंद का मतलब आधा लेक्चर। पुरुषोत्तम योग गीता का 15वां अध्याय, आधा लेक्चर। किसी को पूछेगा गीता पढ़ते? हाँ, रोज 15 अध्याय पढ़ते हैं, आधा लेक्चर है। हाफ नॉलेज वेरी डेंजरियस। तो शुरुआत से हमें पूरा सिस्टमेटिक भागवत को पढ़ना चाहिए, 10वां स्कंद 12वें स्कंद तक सिस्टमेटिक। तब हम भगवान की सेवा करेंगे। या फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कथाकार ऐसे 10वें स्कंद पे अटैक करते हैं सीधा, रासलीला, यानी उसके अंदर क्या है? कामेच्छा है। क्या है? वो बांट रहा है सबको। यही हुआ ना, एक ग्रुप जैसे शुरू होता है, नहीं 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 हम ऐसे स्ट्रांग सुनना अच्छा नहीं लगता तो हम एक ग्रुप शुरू करते हैं अलग से। इसी प्रकार ये कथाकार भी इस प्रकार एक शुरू कर रहे हैं, कामेच्छा वितरण कर रहे हैं 10वां स्कंद। तो लोग कृष्ण की सेवा करेंगे? नहीं करेंगे। अपनी काम पूर्ति के लिए भागवत का 10वां स्कंद पढ़ेंगे, उसका जहर बढ़ेगा धीरे धीरे। और तो इसलिए प्रभुपाद जी भागवतम और गीता के ऊपर बेसिक, आप जितने भी प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे ना, जनरली उसमें बेसिक चीज़ ज़्यादा है। आत्मा परमात्मा क्या अंतर है, क्या संबंध है, उसको बार बार प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चरों में ज़्यादा हाईफाई बातें नहीं कही है। हाईफाई का मतलब रासलीला ये सब नहीं कही है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी पहले बेसिक क्लियर करना चाहते थे। और समाज में हम देखें भूल धारणा इतनी सारी है, बेसिक क्लियर नहीं है। ऊपर की बात क्या है? मजा आएगा लोगों को, हाय मेरे कृष्णा ऐसा लोग बोलेंगे, मगर हाय मेरा टीवी ऐसा भी होगा। भौतिक वस्तु में भी हाय, भगवान कृष्ण को भी हाय, दोनों को ऐसा करते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? बेसिक से जितना हम क्लियर करेंगे उतने लोग पक्के होंगे। फाउंडेशन, उसको कमजोर नहीं मानना चाहिए। अगर किसी ने फाउंडेशन कमजोर बना दिया कारण कारण प्रभु, तो क्या होगा? अरे बहुत उन्नत भक्त है यार, बहुत उन्नत भक्त है, फिर कुछ दिन के बाद गायब। फाउंडेशन क्लियर नहीं है। हमें अपना अस्तित्व क्लियर होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मेरा संबंध कृष्ण के साथ है, कोई और ऑप्शन नहीं है, भक्ति के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरा क्लियर होना चाहिए, तब हम आगे प्रगति करेंगे। तब फिर बड़ी बड़ी चीज़ें सुनो, रासलीला के बारे में पढ़ो, भक्तों के बीच में चर्चा भी करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर भौतिक आसक्तियां है तो कृपा करके रासलीला के बारे में चर्चा मत करो, पहले आत्मा ज्ञान लो। क्योंकि हम क्या करेंगे? भोग करेंगे, भोग, शोषण करेंगे हम भगवान का। तो कृपा करके हमें रासलीला के बारे में बाद में श्रवण करना चाहिए। पहले हमें श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद पढ़ना चाहिए 1 से 9 तक, और फिर आप 10वां स्कंद पढ़ो। कौन मना करता है? वेद व्यास ने दिया ही है पढ़ने के लिए। मगर एक भौतिक दृष्टिकोण से अगर पढ़ेंगे तो वो अच्छा नहीं है।
इसलिए बार बार जो चर्चाएं हैं वो किस पे होनी चाहिए? तत्व ज्ञान पे होनी चाहिए, फिलोसॉफी पे होनी चाहिए, है ना? फिर हम और उसके ऊपर जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे। ऐसा है। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत